हे गाइस, माय नेम इज आयुष कर्ण एंड वेलकम टू आवर चैनल कर्ण क्लासेस। तो जैसा कि आप सबको पता है, आपका चैप्टर फर्स्ट नया एनसीईआरटी का बुक जो आपका इसी साल आया हुआ है उसका हो चुका है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल्स का इंट्रो पार्ट फर्स्ट करेंगे। इसका 2 इंट्रो होने वाला है, ठीक है। ये आपका इंट्रो पार्ट फर्स्ट है, ओके। ये आपका इंट्रो पार्ट फर्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल का। तो इस लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, अब सबको सब मालूम चलने वाला धीरे धीरे। तो लेट्स सी द फर्स्ट टर्म इज टर्म। जी हाँ सर, ये टर्म क्या है? तो देखिए इसको कैसे डिफाइन करते हैं। अ टर्म कैन बी अ नंबर, a number, a variable, and a product of and the product of variable and constant, ठीक है। यहाँ पे एंटी लिखा हुआ है, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, ये एन आई टी, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो टर्म है, मीन्स डैट जो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है वो हमारा टर्म है। सर ये टर्म क्या है? तो देखिए, अ टर्म कैन बी अ नंबर। एक टर्म या तो एक नंबर हो सकता है, या तो वेरिएबल हो सकता है, या तो वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक टर्म या तो कोई एक नंबर हो सकता है जिसको कांस्टेंट भी कहते हैं, या तो एक वेरिएबल हो सकता है, या तो प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड नंबर, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। नंबर को ही कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि इस पे लिखा हुआ है, एक टर्म या तो एक नंबर हो सकता है, नंबर मीन्स कांस्टेंट, नंबर मीन्स कोई कांस्टेंट, जैसे कि 6, 7 etc, ठीक है ना। या तो कोई वेरिएबल हो सकता है अकेला, जैसे कि एक्स, जैसे कि वाई। ढेरों सारे वेरिएबल्स होते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, एनीथिंग दैट यू वांट, एनी लेटर दैट यू वांट यू कैन चूज इट, ओके। बट क्या है ना, जनरली एक्स और वाई ही लिया जाता है, इसीलिए आप सबों को एक्स और वाई ही लेना पड़ता है। मतलब कि आप जो भी ले, पर नॉर्मली बुक में, कॉपीज़ में जो सर बताएंगे सारे जगह एक्स वाई का ज़्यादा यूज होता है, इसलिए एक्स वाई लिया जाता है, ठीक ना। तो जैसे कि एक नंबर हो सकता है, मतलब कोई कांस्टेंट हो सकता है, या तो कोई वेरिएबल हो सकता है, या तो कोई कांस्टेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट हो सकता है। बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, मीन्स 2x लिखा हुआ है, ठीक है। ये इतना दूर दूर क्यों है? अरे चल पास आ जाओ, ठीक है। आप पास पास हो गया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा, या तो नंबर हो सकता है, मतलब कोई कांस्टेंट हो सकता है, या तो कोई वेरिएबल हो सकते हैं, या तो वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट हो सकता है। आप प्रोडक्ट का माने होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, गुना। तो आप टर्म समझ के होंगे। और एक नोट करने वाली बात जो कि आप नोट कर ले, नोट फर्स्ट करके कर ले, नोट फर्स्ट। अभी 3 नोट लिखवाने वाला हूँ, नोट फर्स्ट, नोट सेकेंड एंड नोट थर्ड। आप फर्स्ट नोट को लिखे, a term can be separated by either plus और माइनस साइन, ठीक है। एक टर्म या बहुत सारे टर्म्स को सेपरेट करने के लिए प्लस या माइनस साइन लगता है, ठीक है। ये जो लाइन लिखा है उसका वही मतलब है, मीन्स डैट जैसे कि यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हैं, तो इन्हें सेपरेट करने के लिए प्लस या माइनस साइन लगता है, ठीक ना। या तो दो टर्म्स को प्लस साइन सेपरेट करेंगे, या तो दो टर्म्स को माइनस साइन सेपरेट करेंगे, ठीक ना। प्रोडक्ट और डिवीज़न कभी भी अलग नहीं करता है दो टर्म्स को, हमेशा प्लस और माइनस साइन ही दो टर्म्स को अलग करते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है।
सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से लिखा हुआ है 3x का पावर 4, 2x क्यूब, 3x स्क्वायर, 3x 1, ये इतने सारे आपको टर्म्स लिखे हैं, बट ये अभी तक सेपरेट नहीं हुए, ठीक ना। सब मल्टीप्लाई में ये अभी तक सेपरेट नहीं हुए, तो सेपरेट करने के लिए या तो मैं प्लस साइन का यूज कर लूँ या तो मैं माइनस साइन का यूज कर लूँ, उससे भी सेपरेट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको नोट फर्स्ट समझ में आ गया होगा कि नोट फर्स्ट क्या है। आप लोग टर्म्स लिखें क्या होता है और नोट फर्स्ट लिखें, इसके जस्ट बाद मैं बताने वाला हूँ नोट सेकेंड। ओके, लिखिए आप लोग, तुरंत लिखिए। ठीक है, हुआ? चलिए ठीक है। इतना करने के बाद चलिए आप लोग अपने नोटबुक पर नोट सेकेंड करके लिखें, और वो क्या है वो भी लिखें। चलिए आप देखिए कि नोट सेकेंड क्या चीज़ है। आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ही बताया जा रहा है। देखिए कि सॉल्यूशन या आंसर या रूट्स या जीरोस, ठीक है, ये सबों के सबों इक्वल होते हैं। मीन्स डैट ये सभी जो हैं इक्वल है। आप आंसर कहें या सॉल्यूशन कहें या रूट्स कहें या जीरोस कहें, सब क्या है, सब एक ही टर्म्स है, बस उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे आपके आज जैसे आपका घर का नाम सोनू होगा, तो आपकी दादी माँ कुछ और बोलती होगी, आपकी मम्मी कुछ और बोलती होगी, आपके दोस्त कुछ और बोलते होंगे, लेकिन है तो आप एक ही, है तो आप एक ही। ऐसे ही सॉल्यूशन, आंसर्स, रूट्स, जीरोस सारे के सारे एक ही चीज़ है, बस अलग अलग नाम से रखा हुआ है, ठीक है ना, अलग अलग जगह यूज होता है। ये फर्स्ट स्टार देख के इसको फर्स्ट लिखे। अब सेकेंड स्टार में आप लिखें पावर, डिग्री या एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, आप पावर लिखें, डिग्री लिखें, एक्सपोनेंट लिखें, तीनों के तीनों सेम चीज़ हैं। ओके, तो ये था हमारा नोट सेकेंड, आप लोग यहाँ लिखें। सर ये पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट होता क्या है? मीन्स दैट जैसे कोई वेरिएबल लिखा हुआ है, इसके ऊपर में अगर 4 लिखा हुआ, मीन्स दैट एक्स का पावर 4 है, तो ये हमारा जो 4 हुआ ना, यही हमारा पावर है, या कह लीजिए डिग्री है, या कह लीजिए एक्सपोनेंट है, ठीक ना, समझ में आता है। अगर किसी भी वेरिएबल का पावर कुछ भी लिखा हो, ठीक है, जैसे एक्स का पावर यहाँ पे 6 लिखा है, तो इसको, तो ये जो है ना, इसको या तो आप लोग बोलिएगा पावर, या तो बोलिएगा डिग्री, या तो बोलिएगा एक्सपोनेंट, ठीक ना, इसको, ठीक है, बात समझ में आती है। तो आप नोट सेकेंड लिख लें। देन थर्ड इज अ नोट थर्ड, देन थर्ड इज अ नोट थर्ड। जल्दी से आप लोग लिखें। चलिए देखते हैं नोट थर्ड क्या है। नोट थर्ड क्या बोला है, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करना स्टार्ट कीजिए कि एनी नंबर और वेरिएबल, एनी नंबर और वेरिएबल, मैं जहाँ जहाँ नंबर लिख रहा हूँ उसका मतलब कांस्टेंट से है, ठीक ना। फर्स्ट लाइन में भी जब टर्म का डिफिनेशन बताया गया था, तो वहाँ पे नंबर लिखा गया था, वहाँ पे भी नंबर का मतलब कांस्टेंट से था। ओके, अब सर बोलेगा वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है मूर्खो, इतना तो पता होगा, आप 10th में आ चुके हो। वेरिएबल का मतलब जो अल्फ़ाबेट्स हैं सारे के सारे, ABCDEFG, जैसे कि एग्जांपल XYZ, जितने सारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, जैसे कि 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर तक जाइएगा, सारे के सारे कांस्टेंट है। फॉर दैट एग्जांपल 1 2 3 4 टिल इनफाइनाइट, ठीक है, टिल इनफाइनाइट। तो समझ में आ गया वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। जिनको प्रॉब्लम था वो अब क्लियर हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है एनी नंबर और वेरिएबल रेज्ड टू द पावर 0, रेज्ड टू द पावर 0, पावर 0 इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू 1, 1 माने 1। ओके, ठीक ना। तो यहाँ लिखा हुआ है यदि कोई नंबर मीन्स कोई कांस्टेंट, यदि कोई वेरिएबल हो और उसका पावर 0 हो, तो उसका मतलब 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा हुआ x, इसका पावर कोई बोले 0, सर x का पावर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1।
चाहे कोई भी सा वेरिएबल हो, आप कोई भी वेरिएबल उठा ले जी, अगर उसका पावर जीरो है मतलब उसका पावर, उसका एक्सपोनेंट जीरो है मतलब उसका डिग्री जीरो है। यहाँ देख रहे हैं ना। यदि कोई भी वेरिएबल है उसका डिग्री जीरो है तो वो वन होगा। चाहे कोई नंबर्स भी हो, नंबर्स माने कांस्टेंट, नंबर्स माने कांस्टेंट, ठीक है। नंबर्स माने कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट हो, जैसे कि 6 लिखा हो और उसका पावर जीरो दे दे, उसका पावर जीरो दे दे, इसका मतलब ही वन होगा। मतलब कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ या कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ उसका पावर जीरो होगा, मीन्स उसका वैल्यू वन होगा। आई थिंक बात समझ में आती है। ये सारे के सारे चीज़ आगे जाके काम देने वाले हैं, इसीलिए लिखाया गया है। आप सारे को नोट्स करें, तुरंत से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आप पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, कि टर्म के आधार पे सर कितने तरह के पॉलिनोमियल्स हैं हम लोगों को बताइए। ओके ओके ओके, आई विल टेल यू ऑल दिस थिंग्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट इन योर नोटबुक, देन यू कैन स्टार्ट। आप अभी का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कि सर पॉलिनोमियल्स की क्या क्या क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ये टर्म के आधार पे। अब याद आ गया टर्म क्या था, जो शुरू में बताया गया है टर्म क्या है, वही टर्म के आधार पे क्लासिफिकेशन पढ़ना है हम लोगों को पॉलिनोमियल्स का, ठीक ना। आई थिंक आपको बात समझ में आता है। तो देखते हैं, द फर्स्ट इज मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। अब देखिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मोनो का यहाँ पे मोनो का मतलब होता है वन। मोनो का मतलब क्या होता है, वन। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोटबुक पे लिखें, मैं इसको रब करने वाला हूँ, ठीक ना। मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है। क्योंकि मोनोमियल है तो उसका डिफिनेशन होगा अ पॉलिनोमियल ऑफ टर्म वन। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका टर्म वन हो, वन, जिसका टर्म वन हो, वो आपको मोनोमियल्स होता है, ठीक है। समझ में आया ना। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका टर्म वन हो वो आपको मोनोमियल्स कहलाता है। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अ पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल टर्म, सिंगल टर्म। एक ऐसा पॉलिनोमियल सर जिसमें सिंगल टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिक्स, सेवन, कोई भी कॉन्स्टेंट्स, ये भी टर्म होते हैं। एग्जाम्पल्स बदला जा चुका है टर्म्स में। जब टर्म्स समझाया गया था तो एग्जाम्पल्स बताया गया था कि जितने भी कांस्टेंट भी है वो सारे भी आपको टर्म्स होते हैं, क्योंकि ये सिंगल टर्म्स का है इसलिए मोनोमियल में आता है। तो सिक्स सेवन जैसे एक्स स्क्वायर, कोई भी आपका वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे वाई etc, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको मोनोमियल्स के। द सेकेंड वन इज बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे बाई का मतलब होता है टू। मैं फिर से लिख रहा हूँ, फिर से इसको रब कर दूंगा। बाई का मतलब टू होता है। यहाँ पे मोनो का मतलब वन था, चलिए लीजिए लिखा ही रहेगा, जाइए। बाइनोमियल का मतलब टू से है, तो इसका डिफिनेशन है, इसका मतलब अ पॉलिनोमियल ऑफ डबल टर्म, डबल टर्म। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें दो दो टर्म हो सर, हाँ हाँ हाँ, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें दो दो टर्म्स, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपको बाइनोमियल्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे दो टर्म है। सर आप कैसे समझ रहे हैं कि यहाँ पे दो टर्म है, क्योंकि बाबू यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, मीन्स दैट इधर इसके ये साइड एक टर्म, इसके ये साइड एक टर्म, मीन्स दो टर्म हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया, थर्ड एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। etc, आप बहुत सारे खुद से भी एग्जाम्पल्स बना के लिख सकते हैं। तो बस आपको मतलब समझ में आना चाहिए, तो एग्जाम्पल्स अपने आप ही निकलते हैं, ठीक ना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मोनोमियल समझ चुके हैं, बाइनोमियल समझ चुके हैं, एंड द थर्ड वन इज ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। हाँ सर हम समझ चुके हैं, मोनो मतलब वन, बाई मतलब टू, तो ट्राई का मतलब थ्री। जी हाँ सर,
चलिए, अच्छी बात है, आप समझ गए ट्राइनोमियल्स, इसका डिफिनेशन भी आप समझ ही चुके होंगे। अ पॉलिनोमियल, आप चाहे तो खुद से भी लिख सकते हैं, ओके। अ पॉलिनोमियल ऑफ ट्रिपल टर्म्स, ट्रिपल्स ट्रिपल टर्म्स, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें तीन तीन टर्म हो, जिसमें थ्री टर्म हो। आप फर्स्ट में देख चुके हैं मोनोमियल्स में सारे के सारे एक टर्म्स वाले, बाइनोमियल सारे के सारे दो टर्म्स वाले, एंड ट्राइनोमियल मीन्स डैट सारे के सारे जो होंगे एग्जाम्पल्स वो तीन तीन टर्म्स वाले होंगे, जैसे कि 2x³ प्लस 3x² प्लस 5। अब यहाँ पे देख रहे हैं तीन तीन टर्म है। फर्स्ट टर्म देखिए, अब यहाँ पे टर्म कैसे पहचाना जा रहा है, वो सेपरेट कैसे है तो बतला जा चुका है, प्लस और माइनस साइन से आपके टर्म जो सेपरेट होते हैं। तो फर्स्ट टर्म यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे फिर प्लस साइन, मतलब फिर यहाँ से यहाँ तक फिर प्लस साइन, मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे तीन तीन टर्म्स दिखाए जा चुके हैं, ठीक ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइनोमियल्स इज दिस एंड दिस ऑल्सो। आप खुद से भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं etc। तो चलिए इसको आप लिख ले जल्दी से। यही हमारा रहा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब टर्म के आधार पे क्लासिफिकेशन क्या क्या हैं वो सारे जो हो चुके हैं, देन हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक देख लीजिए, एक टर्म और छूटा हुआ है जो आपका चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। आपने मोनोमियल पढ़ लिया, बाइनोमियल पढ़ लिया, ट्राइनोमियल पढ़ लिया। अब इसका जो फोर्थ है वो आपको पॉलिनोमियल है, जो कि आपका चैप्टर का भी नाम है। तो सर चैप्टर का नाम है तो आना चाहिए ना आपको। कोई पूछ दे कि पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हो, बताओ पॉलिनोमियल्स क्या है, देन यू कैन, आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, क्या पता क्या है। बस ये इतना पता है कि पॉलिनोमियल्स चैप्टर चल रहा है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, या कुछ पता नहीं। इसीलिए पॉलिनोमियल्स के बारे में जानना भी तो ज़रूरी है, ओके। देन यू कैन से व्हाट इज पॉलिनोमियल, ठीक है। तो थ्री तक हो चुका था, अब जो हमारा चौथा है वो आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पे पॉली का मतलब, यहाँ पे पॉली का मतलब क्या होगा, मैनी है। सर मैनी का मतलब बहुत, मैनी का मतलब बहुत, ठीक है। पॉली का मतलब मैनी, और मैनी का मतलब हिंदी बहुत सारा, ठीक ना। अब ऐसा टर्म्स होगा, अब ऐसे बहुत सारे टर्म्स मिलके एक पॉलिनोमियल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, सॉरी, फॉर डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल is a expression which consists of which consists of a variable and constants, constant which are combined with combined combined with mathematical operation, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जी हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे सच एज प्लस माइनस, गुना, डिवाइड, जी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ओके। अब यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन समझाया जा रहा है कि सर पॉलिनोमियल्स क्या हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल्स क्या है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, अ पॉलिनोमियल्स इज एन एक्सप्रेशन विच इज कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल which is consist of a variable and a constant which are combined with mathematical operation such as this। हमारा जो पॉलिनोमियल है ना, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स से मिल के बना रहता है, और वो साथ में कंबाइंड रहते हैं प्लस माइनस डिविजन्स एंड मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ, ठीक ना। मैथमेटिकली ऑपरेशंस मतलब होता है प्लस माइनस और इनटू एंड डिवीजन, ठीक है। तो ये हमारा रहा पॉलिनोमियल का डिफिनेशन। पॉलिनोमियल का मतलब, पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है बाबू जो कि वेरिएबल्स या कांस्टेंट से मिलके बना रहता है, जो कि अलग होते हैं ना, तो प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन साइंस के साथ, ठीक है। ये सभी साइंस के हेल्प से वो मिलके बने रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि पॉलिनोमियल्स हैं तो बहुत सारे टर्म्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल 4x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 2x⁴ माइनस 2 x प्लस 1।
यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे टर्म्स से, मैनी टर्म्स हैं, इसीलिए इसका नाम पॉलिनोमियल्स पड़ा, ठीक ना। देखिए प्लीज, देख रहे हैं ना। चलिए जल्दी से इसको लिखिए। एक और एग्जांपल दे दें क्या, जैसे कि 5x⁵, 4x⁵, क्योंकि लाइन से आने वाला है, क्योंकि जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना एक्सपोनेंट सब दिख रहे हैं ना, मतलब कि पावर दिख रहे हैं, वो लाइन में घटते चल जाते हैं। जब यहाँ पे पावर 5 है, अब 4 होगा, ठीक है, फिर 3x³ + 2x² + 2x + 2, ठीक है। दिस इज जस्ट आवर सेकेंड एग्जाम्पल। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, etc मार देते हैं, ठीक है। तो यही रहा हमारा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, आप लोग लिख सकते हैं। जल्दी से बोर्ड पर से नोट करें, ओके। अगर आपको इतना लंबा नहीं लिखना, बस समझने के तौर पे इसका एक डेफिनेशन और बतला दे रहे हैं, और करके देख लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है, इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। चेन समझ रहे हैं, चेन मतलब आपके साइकिल का चेन नहीं, चेन का मतलब जो लाइन में लगा हो, जो कि बहुत बड़ा हो, ओके। दिस इज अ चेन, दिस इज अ चेन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ओके। तो ये एक टर्म्स का चेन है, दिख रहा है ना। यही आपका दूसरा डेफिनेशन हो गया, ये पहला डेफिनेशन हो गया। बात समझ में आ रहा है? जल्दी से लिखिए, जल्दी जल्दी से। हो गया, ओके। देन यू कैन मूव ऑन डिग्री, ऑन डिग्री। हाँ सर, डिग्री क्या है, कैसे, हम लोग ये देखने वाले हैं, ठीक है। डिग्री क्या है, कैसे, डिग्री के बारे में। चलिए जल्दी से इसको रब करके चलते हैं हमारे डिग्री पे, ओके। आवर नेक्स्ट टर्म इज डिग्री, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री के बारे में। तो देखिए डिग्री क्या बोला है। डिग्री इज द हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, ओके बाबू। अब डिग्री क्या है ना, डिग्री जो होता है वो एक वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर होता है जो कि पॉलिनोमियल में स्थित है। फॉर एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा, जैसे कि यहाँ लिखा है 4x³ + 3x², सॉरी हाँ 3x² + 2x + 1। ऐसे अगर लिख के दे और आपसे पूछे कि सर ये हमारे सामने एक पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है और आप बताइए कि इसका डिग्री कितना होगा, तो आपको देखना पड़ेगा वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री होता है, ओके। तो बताइए यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल रहा x, उसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 क्या है, इसका डिग्री है, ठीक है। आता समझ में, लिखिए। एक और एग्जांपल ले लें, चलिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ 5x⁵ + 4x⁴ + 3x⁴ + 2x² + 3x + 5। अब यहाँ से आप ये पूछे, अब ये एक पॉलिनोमियल दिया है सर, इसका आप डिग्री बताइए क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि डिग्री क्या होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो कि वो पॉलिनोमियल में लिखा हुआ है उसको डिग्री बोलते हैं। देखिए इसमें डिग्री क्या है, तो आप खुद से बताइए इसमें डिग्री क्या है। हाईएस्ट पावर देखना है वेरिएबल का, तो ये रहा 5 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस वेरिएबल x इन दिस पॉलिनोमियल, एंड द आंसर विल बी 5। तो 5 आपका क्या है, आंसर है, ठीक ना। तो हाईएस्ट डिग्री 5 है, इसलिए इसमें अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपसे डिग्री पूछे तो 5, ठीक। इस पॉलिनोमियल का डिग्री 5 है क्योंकि हाईएस्ट पावर है। आई थिंक आपको डिग्री समझ में आता है, जल्दी से लिखें। देन वी कैन मूव ऑन, हम लोग नेक्स्ट पे मूव करने वाले हैं। चलिए तुरंत चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए, ठीक है। हम लोग जल्दी चलते हैं और फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अरे अरे सर, अभी तो आपने पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ पढ़ाया था, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हुआ था,
दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए जी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जी हाँ, अब लोग हम लोग देखेंगे कि डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल्स के कितने क्लासिफिकेशन है, मतलब पॉलिनोमियल कितने हिस्सों में बटा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देन फर्स्ट इज जीरो पॉलिनोमियल। क्या जीरो पॉलिनोमियल ऐसा भी होता है सर? हाँ जी, ऐसा होता है। भले ही ये आपके एनसीईआरटी बुक में ना हो, आर एस अग्रवाल सब में है, आर डी शर्मा सब में, ठीक ना, ठीक ना। अगर बोर्ड में कहीं से क्वेश्चन आए, वैसे तो पूछ लेता ऑब्जेक्टिव में सारी चीज़, तो आप लोग को ध्यान रहेगा, ठीक ना। तो आपका जीरो पॉलिनोमियल क्या है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री वन हो वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा 7, 8, -6, -5, etc। सर इसमें तो डिग्री कहीं दिख ही नहीं रहा है कि जीरो है। दिखेगा कैसे? छुपा जो है आपकी तरह, जैसे आप स्कूल जाने से छुपते हैं, वैसे ही यहाँ पे आप जो वेरिएबल्स का डिग्री है वो छुपा हुआ है। अब देखिए कहाँ छुपा हुआ है। मैंने एग्जाम्पल लिखा साइड में, ये रफ है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिखा साइड में 7। अब 7 को 7 इंटू एक्स टू द पावर जीरो लिख सकते हैं। कैसे सर? चलिए 7 को 7 रखने दें, इंटू को इंटू ही रहने दें। अब x का पावर जीरो बतलाया जा चुका है इससे पहले, किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट का पावर जीरो होता है तो वो 1 के बराबर होता है। तो 7 इंटू 1 7 होता है। तो देखिए आ गया ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना 7 को ये छुपा हुआ एक्स टू द पावर जीरो, मतलब कि ये जो आपको पॉलिनोमियल है एक टर्म वाले, उसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री जीरो है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल का नाम है जीरो पॉलिनोमियल। आई थिंक आपको बात समझ में आती है। And the second one is linear polynomial, and the second one is a linear polynomials। कि सर लीनियर पोलिनोमियल क्या है? तो अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो वो आपको लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2x 5x 5y 7y etc। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं टेढ़े मेढ़े। 2 + 1, देख रहे हैं, और सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं etc। तो यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल्स आपको लिखा गया है उसकी जो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री जो है ना, हाईएस्ट डिग्री वो 1 है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल का नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो वो आपको लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। जो कि आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, मीन्स इसका डिग्री 1 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 हो वो आपको लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। दैट्स इट। तो दिस इज योर जीरो पॉलिनोमियल एंड द सेकेंड वन विल बी आवर लीनियर पॉलिनोमियल। तो चलते हैं हम थर्ड पे कि थर्ड क्या होने वाला है। सोचिए, फर्स्ट जीरो पॉलिनोमियल था, सेकेंड लीनियर था, तो थर्ड क्या होगा? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, तो कमेंट कर दीजिए। सोचने से काम नहीं चलने वाला, कमेंट से काम चलने वाला है, ठीक ना। कमेंट करिए कि हाँ सर थर्ड में ही आने वाला है। तो चलिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? तो देखिए क्या है, पॉलिनोमियल
of degree 2 is called quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जी हाँ, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो वो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है. फॉर एग्जाम्पल, से 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ETC. तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी पॉलिनोमियल्स लिखे हैं, वैसे तो 2 ही लिखे हैं, लेकिन जितने भी पॉलिनोमियल्स यहाँ लिखे हैं, जैसे कि ये एग्जांपल, ये अब इसका देखिए डिग्री क्या होता है, आपको बतलाया जा चुका है कि हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल डिग्री होता है जो कि पॉलिनोमियल में है. तो डिग्री 2 है, मीन्स दैट ये जो पॉलिनोमियल है वो कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ऐसे पॉलिनोमियल में जिनकी डिग्री 2 हो वो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है. द फोर्थ वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. हाँ सर, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, धीरे धीरे अब बातें समझ में आने लगे हैं. ठीक है, हम लोग खुद से भी लिख सकते हैं कि सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है. ठीक ना, जैसे कि आपको जीरो पॉलिनोमियल हुआ, जिसका डिग्री 0 था वो जीरो पॉलिनोमियल. ऐसे पॉलिनोमियल जिसके डिग्री 0 थे जीरो पॉलिनोमियल. अब उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल आया, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 है वो आपकी लीनियर पॉलिनोमियल्स. अब यहाँ पे आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 हैं वो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. एंड द फोर्थ वन विल आवर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 3 होंगे, मीन्स दैट वो आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे. A polynomials a polynomial of degree 3 is called cubic polynomial. जी हाँ सर, आप बात समझ में आ रहा है धीरे धीरे से सर, आप क्या बतलाना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा मतलब समझ लीजिए पहले, एक ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री 3 हो वो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है बाबू. फॉर एग्जाम्पल, 4x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. दूसरा एग्जाम्पल, 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, कॉमा कॉमा डॉट 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 etc. ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि जो पोलिनोमियल्स लिखा हुआ है उसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है, मीन्स दैट ऐसा पोलिनोमियल का नाम कहलाता है क्यूबिक पोलिनोमियल. आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही हैं, जल्दी से इसको नोट करें. आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल यहाँ ख़त्म होता है. ठीक है, कुछ बातें और है कहने को, जल्दी लिखिए इसको पहले. तो तो जैसे कि मैंने आपको कहा कुछ बातें और है, मीन्स एक पोलिनोमियल और है, उनको भी आप लिख लें. दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू. जो हमारा पाँचवा है इसका 5th क्लासिफिकेशन होने वाला है. देखिए मालूम भी नहीं चला 5th पे पहुँच गए हम लोग. इसको भी मिटा दे रहा हूँ. ठीक है, ठीक है. और 5th इज बाय क्वाड्रेटिक. बाय, ये बाय लिखा हुआ है, ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सर ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, इसमें बाई भी लगा है, क्वाड भी लगा है. जी हाँ, देखिए, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called biquadratic polynomial. जी हाँ, एक ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 4 हो, 4 आ रहा है समझ में. एक ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 4 है वो आपकी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है. फॉर एन एग्जाम्पल, चलिए बच्चों आप लोग खुद से एग्जाम्पल लिखिए. जैसे कि 4x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 3 प्लस 2x टू द पावर 2 प्लस 2x प्लस 1. देन सेकेंड एग्जाम्पल आवर 5x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 3 प्लस 2x टू द पावर 2 प्लस 1x, मतलब कि x प्लस 1 डॉट 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 etc.
तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है उसका डिग्री 4 है। मीन्स दैट ऐसे पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं हमारे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। लेक्चर को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप लोग सेकेंड पार्ट भी देखिएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल्स का। और एक बात बताना जो रह गया है वो देख लीजिए, जो कि फर्स्ट में मैं शायद भूल गया था, इसलिए आप देख लीजिए। इस चैप्टर का वेटेज जो है, वेटेज कहने का मतलब ये चैप्टर जो बोर्ड एग्ज़ाम है, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में 4 नंबर का आने वाला है, 4 नंबर का, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इजी है, इसको तैयार करने के बाद आपका 4 नंबर पक्का है आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम में। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।